गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपनी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसमें हम एकल बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, हमें उत्तर करने हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में कवि कौन सी चिंता प्रकट की है? दहेज की, बाल मजदूरी की व्यवस्था, महिला शोषण या आर्थिक शोषण। तो उन्होंने बाल मजदूरी, बच्चे काम पर जा रहे हैं तो बच्चे क्या है, बाल मजदूरी के अंदर आते हैं। तो बाल मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है? व्यवस्था के कारण। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बाल मजदूरी की व्यवस्था विषय पर चिंता प्रकट की है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे काम पर जाने के लिए क्यों विवश है? गरीबी के कारण, माता पिता के कारण, रिश्तेदारों के कारण या ये सभी? तो वो गरीबी के कारण जाने के लिए विवश है। आज भी बड़ी मात्रा में गरीबियों के कारण छोटे बच्चे बच्चों को बाल मजदूरी का शिकार होना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, स्कूल की इमारत किसके कारण ढहने का अनुमान लगाया है? बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, प्रयत्न के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो स्कूल की इमारत को ढहने के कारण भूकंप दे रखा है, तो आप इसमें भूकंप करेंगे। बच्चे स्कूल की तरफ ना जाकर काम पर जा रहे हैं, इसलिए कवि ने मदरसों की इमारतें भूकंप के कारण ढहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बच्चे का काम पर जाना कवि किस हादसे के समान मानते हैं? महाप्रलय आने के समान, भूकंप आने का समान, धरती का सबसे बड़ा हादसा या इनमें से कोई नहीं? तो धरती का सबसे बड़ा हादसा बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कवि मानते हैं। बच्चों को काम पर जाने की मजबूरी होना कवि के अनुसार धरती का सबसे बड़ा हादसा है। पांचवा प्रश्न है, बच्चों को कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए? शिक्षा, खेलना, समुचित विकास या उपयुक्त सभी? तो ये सभी मिलना चाहिए। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जीवन आगे बढ़ने के लिए, तन मन के स्वस्थ रहने के लिए समुचित विकास भी होना ज़रूरी है। छठा प्रश्न है, कविता के अनुसार एकाएक क्या खत्म हो गए? मैदान, बगीचे, घरों के आंगन या उपयुक्त सभी? तो घरों के आंगन पूछते हैं कि एकाएक सारे जो घर के आंगन हैं वो ख़त्म हो गए, यानी बच्चों के समुचित विकास के लिए उन्हें मैदान, बगीचे और घर के आंगन का खेलने का मौका मिलना चाहिए। परंतु कभी लगता है कि शायद ये सब एकाएक खत्म हो गए, इसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। सातवां प्रश्न है, कोहरे से ढकी सड़क से बच्चों का काम पर जाना किसके लिए चिंता का विषय है? पाठकों के लिए, माता पिता के लिए, कवि के लिए या सभी के लिए? तो पाठकों के लिए भी होगा, माता पिता के लिए भी होगा और कवि के लिए भी होगा, यानी सभी के लिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के कवि राजेश जोशी ने बहुत ही गंभीर प्रश्न इस कविता द्वारा प्रस्तुत किया है कि खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर काम के लिए जाना पड़ता है, ये सभी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। आठवां प्रश्न है, कवि के अनुसार छोटे बच्चे कैसी सड़क पर काम पर जा रहे हैं? कच्ची सड़क, पक्की सड़क, कोहरे से ढकी सड़क या कीचड़ से भरी हुई? तो जो छोटे बच्चे हैं वो कच्ची सड़क पर काम पर जा रहे हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं, यानी सुबह सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, ऐसी स्थिति में बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं। आज भी कुछ बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से क्यों वंचित हैं? माता पिता के कारण, समाज के कारण, रिश्तेदारों के कारण या गरीबी के कारण? तो गरीबी के कारण ही वो बहुत सारे उपकरणों से आवंचित है। आज कई परिवारों की यह अवस्था है कि वह गरीबी के कारण बच्चों के लिए सुविधा और मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं करा सकते। 10वां प्रश्न है, कवि के अनुसार काम पर जाने वाले बच्चों की गेंदें शायद गिर गई हैं। कहाँ गिर गई हैं? अंतरिक्ष में। तो इसमें आपका ग प्रश्न ठीक हो जाएगा। खेलकूद की उम्र में बच्चों की काम पर जाने वाली बच्चों को मैदान पर खेलने के बजाय काम पर जाना पड़ रहा है, इसलिए कवि कहते हैं मानो उनकी गेंद अंतरिक्ष में गिर गई है। 11वां प्रश्न है, कम उम्र के बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए? काम का, पढ़ाई का, घूमने का या व्यायाम का? तो काम का बोझ नहीं डालना चाहिए। 14 साल की उम्र तक के बच्चों का मजदूरी का बोझ नहीं डालना चाहिए, इसे कानूनी जुर्म माना गया है। 12वां प्रश्न है, छोटे बच्चों को बचपन की सुविधाएं ना मिले तो उनका जीवन कैसा होगा? अनुशासित, निरर्थक, आनंदमय या दुखी? तो छोटे बच्चों को बचपन की सुविधाएं ना मिले तो वो उनका जीवन निरर्थक हो जाएगा।
जैसे व्याख्या करें तो बचपन में बच्चों को अपनों से प्रेम, ममता एवं खेलकूद, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शिक्षा ग्रहण करना आदि सुविधाएं नहीं मिली तो उनका जीवन निरर्थक हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, कवि राजेश जोशी के अनुसार बचपन कैसा होना चाहिए? खेलने के लिए होना चाहिए, खुशियों से भरा होना चाहिए, पढ़ने के लिए तो होना चाहिए। तो ये तीनों ही होना चाहिए, यानी उपयोग सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बचपन होता ही रंग बिरंगा है, सजोने का। बच्चों का समुचित विकास होने के लिए उसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, आनंदित जीवन जीना, बड़ों से प्यार करना ज़रूरी होता है। 14वां प्रश्न है, इस कविता के अनुसार समाज के लिए अभिशाप क्या है? महिलाओं की स्थिति, दहेज की समस्या, बालिकाओं की समस्या या बाल मजदूरी की समस्या? तो इस कविता के अनुसार समाज की अभिशाप है बाल मजदूरों की समस्या। कवि राजेश जोशी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता से प्रश्नवाचक शैली में बच्चों के साथ बाल मजदूरी की समस्या पर प्रकाश डाला है, जिससे पाठक सोचने पर विवश हो गए कि बाल मजदूरी समाज के लिए बड़ा अभिशाप है। 15वां प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता में सामाजिक आर्थिक विडंबना का शिकार कौन बने हुए हैं? बड़े, बच्चे, महिला या समाज? तो बच्चे सामाजिक विडंबना का आर्थिक शिकार बने हुए हैं। कवि राजेश जोशी ने इस कविता के द्वारा जिन छोटे छोटे बच्चों को कष्ट में जीवन जीना पड़ता है उनकी विवशता को प्रकट किया है, जो कि हमारे समाज की आर्थिक और सामाजिक विडंबना को दर्शाती है। तो ये हमने आज MCQ क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के इस पोएम के कर लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें एंड आई होप आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।